बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्ज़िला। एक्ज़िला को हम डिटेल से करेंगे, ठीक है, और साथ एंड पे मैं इसके नोट्स भी अटैच कर दूँगी या उसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्ज़िला का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक्ज़िला का मीनिंग है आर्म पिट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये बॉडी में प्रेजेंट किधर है और इसकी शेप किस तरह की है। तो ये पिरामिडल शेप है और बॉडी में ये अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मीनिंग क्या है? आर्म पिट, पिरामिडल स्पेस है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो एक्ज़िला है इसकी कितनी साइड्स हैं, किस तरह इसकी शेप है। तो उसके लिए ये एक 4 साइडेड पिरामिड है, ठीक है, जिसकी एपेक्स है, बेस है और 4 वॉल्स हैं, ठीक है। जो एपेक्स है वो अपवर्ड और मीडियली डायरेक्टेड होती है, जो बेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है। बेस को याद करने के लिए BD निमोनिक है, ठीक है, जैसे BD बुक होती है। तो बेस डाउनवर्ड, 4 वॉल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज़ को बिल्कुल भी रट्टा लगाने की नहीं ज़रूरत। मैं ये स्केलेटन से साथ साथ माइंड में आपने सोच के चलना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ख़ुद क्लियर हो जाएगा कि इसकी बाउंड्रीज़ किस तरह, कौन सी चीज़ एंटीरियरली प्रेजेंट है, कौन सी पोस्टीरियरली, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं बाउंड्रीज से। सबसे पहले हम एपेक्स, ठीक है, जो एपेक्स है हमारे पास उसके एंटीरियरली, ठीक है, आगे की तरफ हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल प्रेजेंट होती है। अगर हम पोस्टीरियरली जाएं तो वहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस होता है और मीडियली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यही, वैसे मैंने ये डायग्राम भी बनाई हुई है। दिस इज़ द एपेक्स, देन हमारे पास क्लेविकल होते हैं जो कि एंटीरियर प्रेजेंट है, स्केपुला पोस्टीरियर और मीडियली रिब प्रेजेंट है। अब ये पॉइंट हमने याद किस तरह करना है कि एपेक्स के एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियली क्या प्रेजेंट है। हम ये स्केलेटन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको मेमोराइज, मतलब एक कॉन्सेप्ट अपना पिक्चर मेमोरी एक बनाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो एक्ज़िला है वो आर्म पिट है और कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये हमारे पास आर्म है, आर्म में ये ह्यूमरस प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट के मिड में यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस, पिरामिडल स्पेस बनती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्ज़िला, ठीक है। अब जो एक्ज़िला है उसकी जो एपेक्स है, एपेक्स यहाँ पे अबव पॉइंट जो एपेक्स है अपवर्ड डायरेक्टेड होती है, ठीक है, उसके एंटीरियरली आगे की तरफ हम देखें तो एक्ज़िला प्रेजेंट है, ठीक है। ये एपेक्स यहाँ पे एक पिरामिडल स्पेस बनेगी, उसके एंटीरियरली हमारे पास क्लेविकल प्रेजेंट है। देन मीडियल साइड पे आए, ठीक है, अवे फ्रॉम बॉडी जाएँ तो वो लेटरल होता है और टुवर्ड्स बॉडी आए तो वो मीडियल होता है। इसी एपेक्स के मीडियली हमारे पास ये फर्स्ट रिब प्रेजेंट है। इसी एपेक्स के जो यहाँ पे एक कैविटी बन रही है, ठीक है, पिरामिडल कैविटी, उसकी बैक साइड पे चले जाए तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? स्केपुला, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट के दरमियान यहाँ पे हमारे पास एक पिरामिडल शेप्ड कैविटी होती है जिसके एंटीरियरली हमारे पास ये जो क्लेविकल है ये प्रेजेंट है, फर्स्ट रिब मीडियली प्रेजेंट है और बैक साइड पे जाएँ तो हमारे पास स्केपुला प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। बेस, बेस क्या है? फ्लोर, ठीक है, और फ्लोर मोस्टली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सिलरी फेशिया, इससे बना होता है। नेक्स्ट आ जाता है एंटीरियर वॉल, ठीक है, जो एंटीरियर आगे वाली वॉल है, ठीक है। एपेक्स की एंटीरियर पोस्टीरियर वो अलग है, ठीक है। अब इसकी मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये जो पिरामिडल शेप है ये कैसे बन रही है, मतलब एक्ज़िला टोटल इन 3 चीज़ों से बन रहा है, एपेक्स, बेस, 4 वॉल्स। एपेक्स के एंटीरियर पोस्टीरियर अलग है, इन 4 वॉल में आगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल है। तो हम इन 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं, जो एंटीरियर वॉल है, आगे की तरफ जो वॉल है, ठीक है। ये अगर एक्ज़िला, इसकी जो ये एंटीरियर वॉल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है। अब ये मसल्स हम याद किस तरह करें, इसके क्या निमोनिक बना सकते हैं? मोस्टली जब हम फ्री होते हैं हमारी क्या कोशिश होती है, फ्री टाइम में हमारा दिल नहीं चाहता पढ़ने, हमारे ये होता है कि हम आउटिंग करें, तो एंटीरियरली पहले आगे हमारी जो इंटरेस्ट है, आगे इंटरेस्ट जो है एंटीरियर को आगे से आपने याद रखना है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब वो स्ट्रक्चर जो एंटीरियरली आगे को प्रेजेंट है। तो आगे की तरफ जो हमारा इंटरेस्ट है वो PC होटल, ठीक है। हमारी ये होती है कि हम होटल करें, आउटिंग करें, कहीं होटल में जाएँ, कोई अच्छा खाना खाएँ, ठीक है। मैंने अपनी आसानी के लिए इसे ऐसे याद किया हुआ है। तो एंटीरियर वॉल PC इसका निमोनिक है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और C से क्या है?
क्लेविपेक्टोरल फेशिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर वॉल। जो पोस्टीरियर वॉल है बैक साइड पे, उस पर मोस्टली वो मसल्स होंगे। ये एंटीरियर वॉल के मसल्स पेक्टोरलिस मेजर माइनर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया आ जाता है। अगर हम इसके पोस्टीरियर चल जाएं, वो मसल्स जो स्कैपुला पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे आएंगे। अब इसको याद कैसे करना है? पोस्टीरियर को मैंने कैसे याद किया है? पोस्टीरियर का पोज लेट्स पोज, ठीक है, लेट्स से याद रखना है। एल से क्या है? लेटिसमस डोर्साई, टी से क्या है? टीरियस मेजर, और एस से क्या है? सबस्कैपुलरिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल वॉल। जो लेटरल वॉल है यहाँ पे एक्जिला प्रेजेंट है। इसके अगर हम लेटरली जाएं तो लेटरली हमारे पास क्या है? ह्यूमरस है। तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ये जो बाइसिपिटल ग्रूव है, ये लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये एक्जिला जो है इसके मीडियली आए तो मीडियली क्या है? फर्स्ट 4 रिब्स, 1 2 3 4, ये फर्स्ट 4 रिब्स जो हैं वो मीडियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं लेटरल वॉल, अपर पार्ट ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस, बाइसिपिटल ग्रूव, और मसल जो है कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है, ठीक है। यही मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं। और मीडियल वॉल में हमारे पास अपर 4 रिब्स होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटेंट्स पे कि ये जो एक्जिला है इसमें कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो पास कर रहे हैं। एक्जिला है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सिलरी आर्टरी पास कर रही है, एक्सिलरी वेन पास कर रही है। हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, उसका कौन सा पार्ट? इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट, और लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। 5 ग्रुप्स होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के। साथ में हमारे पास नर्व कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। साथ में फैट होता है, रोलर टिश्यू एक्सिलरी फैट। ये सारे क्या हैं? कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एपेक्स में मैंने एक पॉइंट बताना था कि ये जो एपेक्स है ये बेसिकली अगर हम ये देखें तो ये एक ना ऑब्लीक सी पैसेज वे होता है, ठीक है। यहाँ से क्लोज है, ये एक ऑब्लीक सा पैसेज होता है। इस ऑब्लीक पैसेज को हम क्या कहते हैं? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। और इस सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल से हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ से पास कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कंटेंट्स देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी एक बेसिक जो समरी है ना वो करनी है। सबसे पहले हम एक्सिलरी वेन की तरफ आ जाते हैं। एक्सिलरी वेन जो है ना, आपने निमोनिक याद रखना है, बस, ठीक है, BAS। तो एक्सिलरी वेन में हमारे पास सबसे पहले जो बेसिलिक वेन है वो ड्रेन होती है एक्सिलरी वेन में, और एक्सिलरी वेन कहाँ पे ट्रेन होती है? सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCU में भी आता है, जो एक्सिलरी वेन है वो बॉडी में हमेशा मीडियली है, किसके? एक्सिलरी आर्टरी के। इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया हुआ है? VMA। V वेन है तो एक्सिलरी वेन इज मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी। V से एक्सिलरी वेन, M से मीडियल, A से एक्सिलरी आर्टरी। तो VMA से निमोनिक याद रखना है। नेक्स्ट रिलेशंस में यही आ जाता है कि ये मीडियल है एक्सिलरी आर्टरी के, लिम्फ नोड्स इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ट्राइब्यूटरीज इसकी होती हैं जिसमें सेफेलिक, ब्रेकियल, सबस्कैपुलर, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक और थोरेको एक्रोमियल प्रेजेंट होता है। ये बेसिक ओवरव्यू है किसका? एक्सिलरी वेन का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या है? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स टोटल कितने इसके ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले एंटीरियर जो आगे को प्रेजेंट है उस ग्रुप को हम पेक्टोरल ग्रुप भी कह सकते हैं, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स या पेक्टोरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो एंटीरियर आगे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे पास उसके साथ कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होंगी? लेटरल थोरेसिक वेसल्स, और ये रिसीव करेंगे लिम्फ फ्रॉम अपर हाफ। एंटीरियर है ना, तो एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक, उसका जो अपर हाफ है वहाँ से ही लिम्फ रिसीव करेगा, या मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट आ जाएगा। सेकंड सेम पोस्टीरियर स्कैपुलर, पोस्टीरियर बैक साइड पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है वो हमारे पास उनके साथ जो वेसल एक क्लोज प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सी है? सबस्कैपुलर वेसल। और इसमें लिम्फ ये कहाँ से रिसीव करेगा? पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर ग्रुप है तो कहाँ से रिसीव करेगा? पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रंक या एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल ग्रुप। जो हमारे पास लेटरल ग्रुप है वो क्लोजली लाई अलोंग करता है किसके? अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस। जब मैंने लेटरल साइड बताई है तो ये अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस है ना यहाँ पे, तो जो लेटरल है वो लाई अलोंग अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस और ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम अपर लिम्फ। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल ग्रुप। जो सेंट्रल ग्रुप 4th ये लिम्फ नोड के ग्रुप है, इसका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ क्लोजली जो लिंक करती है नर्व सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड के साथ, वो कौन सी है? इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट है कि जो हमारे पास सेंट्रल ग्रुप है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, उसके साथ क्लोजली लिंक कौन कर रहा है, कौन सी नर्व कर रही है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। नेक्स्ट आ जाता है एक और पॉइंट कि जो सेंट्रल ग्रुप है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, वो लिम्फ कहाँ से रिसीव कर रहा है, वो बेसिकली जो ये 3 अबव लिम्फ नोड्स हैं इनसे लिम्फ रिसीव कर रहा है। अबव कौन कौन सी हैं, एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप और लेटरल ग्रुप। फुल नेम अगर पढ़े तो एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर स्कैपुलर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इनसे लिम्फ जो है वो कहाँ पे आता है, सेंट्रल ग्रुप में, और यहाँ से ये नेक्स्ट इससे लिम्फ कहाँ पे जाता है, एपिकल ग्रुप में, ठीक है। और हमारे पास फिफ्थ जो ग्रुप है वो एपिकल ग्रुप, या इसका सेकेंड नेम क्या है, इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप, और ये मतलब डीप टू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो एपिकल ग्रुप है ये लिम्फ कहाँ से रिसीव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल है वो अबव 3 जो है एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल से लिम्फ कहाँ पे आता है, सेंट्रल में, सेंट्रल से कहाँ जाता है, एपिकल ग्रुप में। तो यही पॉइंट है कि फ्रॉम सेंट्रल ग्रुप और अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट और थंब एंड इट्स वेब, ये सारे किसके, ये सारी जो 5 डिवीजन्स है ये किसकी हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की समरी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एक्सिलरी आर्टरी है उसमें आपने निमोनिक याद रखना है, सब, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी में क्या निमोनिक याद रखना है, सब, SAB। इसमें क्या होता है कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है उसकी नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, एक्सिलरी आर्टरी, और उसके नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी। ये एक बेसिकली ये मैंने एक लाइन में एक समरी लिखी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो एंड होती है, ठीक है, और वो क्या कौन सी ब्रांच देती है, एक्सिलरी आर्टरी की। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी है ये एक्सिलरी आर्टरी में कब डिवाइड होती है, जब मतलब कौन से पॉइंट पे जाके डिवाइड होती है। तो वो पॉइंट कौन सा है, एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है, एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। सब क्लेवियन आर्टरी हमारे पास किस में जाती है, एक्सिलरी आर्टरी में, और ये किस पॉइंट पे, मतलब एक्सिलरी आर्टरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो क्या है, एट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, वहाँ से एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सिलरी आर्टरी का और ये एंडिंग पॉइंट है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। और कौन सी ब्रांच दे देगी, मतलब एक्सिलरी आर्टरी कौन सी ब्रांच देगी, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो एक्सिलरी आर्टरी है उसकी ना 3 पार्ट्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पॉइंट माइंड में आता है कि इसके पार्ट ये क्यों एक्सिलरी आर्टरी डिवाइड हुई हुई है। इसकी ये रीज़न है कि हमारे पास यहाँ पे ना ये आर्टरी जब पास कर रही होती है ना तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, पेक्टोरेलिस माइनर मसल, वो इसे डिवाइड कर देता है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या पास कर रही है, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे अबव हमारे पास एक मसल प्रेजेंट होता है, इस मसल को हम क्या कहते हैं, पेक्टोरेलिस माइनर, ठीक है, पेक्टोरेलिस माइनर प्रेजेंट होता है, माइनर का, वो इसके ऊपर ऐसे इस जो एक्सिलरी आर्टरी है इसको कट कर रहा होता है, ठीक है, उसके अबव प्रेजेंट होता है। पेक्टोरेलिस माइनर का मसल एक्सिलरी आर्टरी के अबव प्रेजेंट होता है और इसको एक्सिलरी आर्टरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट्स में, 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं जो 1 पार्ट है वो एक्सिलरी आर्टरी से अबव प्रेजेंट, जो 1 पार्ट है वो पेक्टोरेलिस माइनर के अबव प्रेजेंट है, जो सेकेंड पार्ट है पेक्टोरेलिस माइनर अबव प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है। और एक्सिलरी आर्टरी जो है वो बिहाइंड है, पीछे की तरफ है। तो जो सेकंड पार्ट है वो हम कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे बिहाइंड प्रेजेंट है, ठीक है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और थर्ड पार्ट में हम क्या ये कह सकते हैं कि ये बिलो प्रेजेंट है, मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बिलो पेक्टोरेलिस माइनर के प्रेजेंट है। ये पॉइंट मैं फिर से आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास क्या है, रुकें, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। इसके अबव क्या प्रेजेंट है, ये अबव, ये सारा जो मैंने लाइन किया है, ये कौन सा मसल है, पेक्टोरेलिस माइनर। कौन सा मसल है, पेक्टोरेलिस माइनर। इस मसल ने एक्सिलरी आर्टरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है,
3 पार्ट्स में, 1 2 3। तो जो अबव प्रेजेंट है वो कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। ये अबव किसके प्रेजेंट है? अबव मीन्स के आगे वाली साइड पे। तो अबव किसके प्रेजेंट है? पेक्टोरेलिस माइनर। सेकंड पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर पेक्टोरेलिस माइनर आ जाता है तो ये किधर चला जाता है? बिहाइंड। और थर्ड जो है वो किधर है? बिलो। किसके? पेक्टोरेलिस माइनर के, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? बिहाइंड, सेकंड पार्ट, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे, ये भी वही डायग्राम है और ये भी वही डायग्राम है। इन 3 पार्ट्स के आगे फर्दर डिवीजन्स हैं, ठीक है। डिवीजन्स कह सकते हैं या ब्रांचेस कह सकते हैं। इन 3 पार्ट्स जो एक्सिलरी आर्टरी हैं इनकी फर्दर ब्रांचेस हैं। जो 1 है उसकी कितनी ब्रांच है? 1 ब्रांच। 2 की कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस। 3 जो थर्ड पार्ट है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 3, ठीक है। अब मैंने इसे अपनी आसानी के लिए कैसे याद किया हुआ है? 1 में जो ब्रांच है उसका नेम क्या है? STA। सेकेंड में जो ब्रांच है उसका नाम है TA या LTA। और जो थर्ड हमारे पास आ जाती है उसमें 3 ब्रांचेस है, सबस्कैपुलरिस, ठीक है। थर्ड आ जाती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और थर्ड कौन सी है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट माइंड में आता है कि STA से क्या है? STA से है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड की जो 2 ब्रांचेज हैं उसमें TA थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और LTA लेटरल थोरेसिक आर्टरी। SS से हमारे पास सबस्कैपुलर आर्टरी है, ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यही इसकी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पेक्टोरेलिस माइनर ने इसे डिवाइड किया। अबव पेक्टोरेलिस माइनर 1 ब्रांच है उसकी, मतलब 1 पार्ट है उसकी 1 ब्रांच है STA सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकेंड बिहाइंड है उसकी 2 ब्रांचेज हैं TA थोरैकोएक्रोमियल, LTA लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थर्ड की हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, सबस्कैपुलरिस एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके क्लिनिकल पॉइंट्स। इसमें जितने सब बुक्स में जो क्लिनिकल पॉइंट्स हैं वो यही हैं, ठीक है। KLM में, स्नेल में, BD में और हमारे पास ग्रेस एनाटमी में, ये सब के जो है ना सब बुक्स से ये कलेक्टिव इसके क्लिनिकल पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इसका क्या क्लिनिकल पॉइंट है कि जब हमारे पास पेक्टोरेलिस मेजर, जो ये मसल हमने एंटीरियर वॉल का पढ़ा है, जब ये एब्सेंट हो तो हमारे पास किस रोटेशन या कौन सी जो मूवमेंट है उसमें वीकनेस हो जाती है। जब पेक्टोरेलिस मेजर मसल एब्सेंट होता है तो हमारे पास वीकनेस हो जाती है एडक्शन में और मीडियल रोटेशन में, ठीक है। जो आर्म है वो ना एडक्ट हो सकता है और ना मीडियली रोटेट कर सकता है। कौन से मसल के एब्सेंट होने से? पेक्टोरेलिस मेजर से। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट स्पॉन्टेनियस थ्रोम्बोसिस एक्सिलरी वेन। इसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं ना उनमें शोल्डर की, जैसे टेबल टेनिस जो खेल रहे हैं या कोई भी एथलीट हो, उनकी शोल्डर की एक्सेसिव मूवमेंट हो। जब शोल्डर की एक्सेसिव मूवमेंट होती है ना तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सिलरी वेन है ना वो कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस हो जाती है तो ब्लड फ्लो जो है एक्सिलरी वेन में स्लो हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस थ्रोम्बोसिस ऑफ एक्सिलरी वेन। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास क्या है? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास कंप्रेशन हो जाती है एक्सिलरी वेन की, लेकिन इसमें रीज़न क्या होती है? कंप्रेशन क्यों होती है? वो रीज़न है कि इसमें हमारे पास एक्सिलरी वेन कंप्रेस हो जाती है क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट जो क्लिनिकल का है वो ये है कि हमारे पास एक्जिला में हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिव एक्सिलरी हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब एक्सिलरी हेयर प्रेजेंट है वहाँ पे तो एक्सिलरी हेयर में एक्सिलरी हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। जब इनकी एक्सिलरी हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड जो यहाँ पे एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं, इनके इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे पस एक्यूमुलेट होता है और वो क्या बना देता है? बॉयल्स, ठीक है। मतलब एक्सिलरी हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं? बॉयल्स बन जाते हैं, ठीक है। पस एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये जो 5 मैंने बताए हैं, इनकी जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, ठीक है। पेशेंट में फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो उनकी एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? वो मेथड कौन सा है? वो है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। अब बाय मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम जो लेफ़्ट साइड के एक्सिलरी
जो हमारे पास लेफ़्ट साइड के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम राइट हैंड से पाल्पेट करते हैं, ठीक है, राइट हैंड से। और जो हमारे पास राइट साइड के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम किस हैंड से पाल्पेट करते हैं, लेफ़्ट हैंड से, ठीक है। इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है, बाईमैनुअल एग्जामिनेशन। लेफ्ट साइड के जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो पाल्पेट करेंगे राइट हैंड से, और राइट साइड के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स किस हैंड से पाल्पेट करेंगे, लेफ्ट हैंड से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास जो एक्सिलरी एब्सेस है, ठीक है, अगर हमने एक्सिलरी एब्सेस को रिमूव करना है तो वो हम कट किस सरफेस पे, मतलब कहाँ से उसको कट करेंगे, फ्लोर ऑफ एक्सेला से, ठीक है। हम ना इंटीरियर वॉल से कर सकते हैं ना पोस्टीरियर वॉल, कहीं और से नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ से कर सकते हैं, फ्लोर ऑफ द एक्सेला। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो बाकी इसकी बाउंड्रीज है वहाँ से वेसल्स पास कर रही होती हैं, अगर वो कट हो जाए तो फिर मतलब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट, मतलब वो नहीं सही होता। तो हमारे पास जो सेफ साइड एक्सिलरी एब्सेस को रिमूव करने की है वो कौन सी है, फ्लोर ऑफ द एक्सेला। लास्ट 7th पॉइंट है, जो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है उसकी पल्सेशंस जो है वो हमें कहाँ फील होती हैं, लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल। जो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है उसकी पल्सेशंस एक्सेला में हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्सेला में फील होता है, ठीक है। यहाँ तक इसके क्लिनिकल्स एंड हो गया। ये पूरा टॉपिक है एक्सेला का, ठीक है। और किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो पूछ सकते हैं, और थैंक यू।